हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सबसे मज़ेदार कहानियाँ के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्या आपको भी हिंदी में मज़ेदार कहानियाँ सुनना है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमेशा से ही बच्चों को कहानियाँ सुनने का बहुत ही शौक रहता है। बच्चों को इस कहानियों को सुनने से बहुत कुछ सीख भी मिलती है, इसलिए उन्हें यह कहानियाँ सुनना और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ज़्यादातर बच्चों को कहानियाँ सुनने का ज़्यादा शौक रहता है। अगर आप भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आपको हमारे द्वारा लिखे गए इस कहानी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है, एक कस्बे में एक अमीर व्यापारी रहता था। उनका वसीम नाम का एक आलसी और मौज मस्ती करने वाला बेटा था। वसीम शायद ही कोई काम करना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से व्यापारी को अपने बेटे की चिंता थी। वह चाहते थे कि वह एक मेहनती और जिम्मेदार व्यक्ति बने। वह चाहते थे कि उन्हें श्रम के मूल्य का एहसास हो। तो एक दिन उसने वसीम को बुलाया और कहा, बेटा, आज मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर जाकर कुछ कमाओ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। स्वाभाविक रूप से वसीम यह सुनकर चौंक गया। उसके पिता द्वारा की गई मांग ने उसे डरा दिया। हालांकि वह उसकी अवज्ञा नहीं कर सका। वह नहीं जानता था कि क्या करे। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ किसी भी माँ की तरह उसे रोता देख सहन नहीं कर सका। उसने उसे एक सोने का सिक्का दिया। शाम हो गई। वसीम के पिता बगीचे में बैठे थे। उसने वसीम को बुलाया और उससे पूछा कि उसने क्या कमाया है। वसीम ने तुरंत उसे सोने का सिक्का दे दिया। उसके पिता ने उसे कुएं में फेंकने को कहा। वसीम ने जैसा कहा था वैसा ही किया। तुरंत ही वसीम के पिता ने सोने के सिक्के के स्रोत का अंदाजा लगा लिया। इसलिए अगले ही दिन उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया। फिर उसने वसीम को बुलाया और अपनी मांग दोहराई। इस बार वसीम रोते हुए अपनी बहन नाज़मीन के पास गया। नाज़मीन ने उसके साथ सहानुभूति व्यक्त की और उसे अपनी बचत से 1 रुपये के 3 सिक्के दिए। उस शाम, इससे पहले कि उसके पिता उससे पूछ पाते कि उसने क्या कमाया है, वह उसके पास गया। क्या कमाया है, वह उसके पास गया और सिक्के दे दिए। उसके पिता ने उसे सिक्के लौटा दिए और कहा, उन्हें कुएं में फेंक दो। वसीम ने अपने पिता की बात मानी। इस बार भी वसीम के पिता को सिक्कों का स्रोत पता था। उसने तुरंत नाज़मीन को बुलाया और उसे अगली सुबह मौसी के यहाँ जाने के लिए कहा। नज़मीन के अपनी मौसी के घर चले जाने के बाद वसीम के पिता ने उसे बुलाया और अपनी मांग दोहराई। समझ नहीं आ रहा था कि इस बार मदद के लिए किसकी ओर रुख करूं। वसीम को काम की तलाश में पास के बाजार में जाना पड़ा। एक बूढ़े व्यक्ति ने उसका चिंतित चेहरा देखा और पूछा कि क्या बात है। वसीम ने उसे बताया कि वह काम की तलाश में है। यह सुनकर बूढ़े ने कहा, बेटा, अगर तुम यह भारी बैग मेरे घर ले जाओ तो मैं तुम्हें 5 रुपये दे सकता हूँ। वसीम ने फौरन हामी भर दी। वसीम जब तक बैग लेकर वृद्धा के घर पहुंचा तब तक वह पसीने से भीग चुका था। उसके हाथ पैर दर्द कर रहे थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उन्हें वास्तव में एक भारी बैग ले जाना था। हालांकि उन्हें राहत मिली कि काम सफलतापूर्वक हो गया। उसने 5 रुपये का सिक्का लिया और घर लौट आया। उसने सिक्का अपने पिता को दे दिया पहले की तरह। उसके पिता ने उसे कुएं में फेंकने के लिए कहा। भयभीत वसीम ने कहा, पिताजी, पैसे कमाने के लिए मुझे जो काम करना पड़ा उसके कारण मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, और आप चाहते हैं कि मैं अपनी गाढ़ी कमाई को कुएं में फेंक दूं। मैं ऐसा करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इस पर उनके पिता मुस्कुराए। उसने कहा, वसीम, मेहनत का फल बर्बाद होने पर ही दुख होता है। पहले के 2 मौक़ों पर तुम्हारी माँ और बहन ने मदद की थी, इसलिए कुएं में सिक्के डालने में तुम्हें कोई दर्द नहीं हुआ। अब तुम जान गए कड़ी मेहनत का मूल्य। इसलिए आज से मुझे उम्मीद है कि आप कभी आलसी नहीं होंगे। वसीम ने जवाब दिया, पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब से मैं कभी आलसी नहीं रहूँगा। कहानी की सिख सफलता 1% प्रेरणा है और 99% पसीना है।
इसलिए यदि सफलता पानी है तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।